ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल को नित्य प्रति देख करके संस्कृत का विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे। तो सभी कक्षाओं के लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी है। तो आज मैं संस्कृत अनुवाद में शब्दकोश के महत्व को आगे बढ़ाते हुए शब्दकोश भंडार को ख भाग की ओर मैं चलता हूँ, जिसको धातु या क्रिया शब्द कहते हैं। ख को तो वो धातु है भू होना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, गम जाना, आगम आना, रक्ष रक्षा करना, वध बोलना, पच पकाना, पथ गिरना, नम नमस्कार करना इत्यादि धातु है। और फिर है इसको मैं लिख देता हूँ, आप भली भांति इसे याद कर लेंगे। तो वो है ख पे धातु ख, भू होना, पठ पढ़ना, गम जाना, आगम आना, रक्ष रक्षा करना, वध बोलना, पच पकाना, पथ नम नमस्कार करना या प्रणाम करना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भूपठ गम हस 10 हस लिख लिखना लिखना। ये सारे आपके धातु हो गए। इसको भली भांति आप याद कर लेंगे। इसको धातु या क्रिया शब्द कहेंगे। अब इसके बाद मैं ख के बाद ग भाग को लिखाता हूँ। आशा और उम्मीद है कि आप इसे भी भली भांति याद कर लेंगे। ग
मैंने पहले आपको बताया था कि ग भाग में कुछ भी लिखवाऊंगा तो वह होगा अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द। तो वह अव्यय इस प्रकार से है, क्व, कहाँ, कुत्र, कहाँ, इह, यहाँ, अत्र, यहाँ, यत्र, यहाँ। अद्य, आज, अधुना, अब, इदानीं, अब या इस समय। कदा, कब, यदा, जब, तदा, तब। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये सारे के सारे अव्यय शब्द हैं। अब बात आती है कि अव्यय क्या होता है। अव्यय अर्थात व्यय नहीं, यानी जो खर्च नहीं किया जाए, जो जैसा को तैसा रहे, उसको कहते हैं अव्यय। मान लिया जाए आप मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए 10 रुपया लेकर के, और वहाँ सब्जी का रेट कम होता है, 5 रुपया केजी होता है, और 1 ही केजी सब्जी आपको लेना होता है, तो 5 रुपया का 1 केजी सब्जी लेंगे, बचेगा आपके पास कितना, 5 रुपया। तो 10 में से 5 आपका व्यय हुआ, 5 बच गया, ये हुआ। यदि आप 5 के 5 ही पूरे के पूरे उसमें से नहीं बचता तो उसको क्या कहते हैं, अव्यय, यानी कोई व्यय नहीं, पूरे के पूरे वापस लेकर चले आते, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, बदलाव नहीं हो, वही अव्यय है। यह भी कहा जाता है कि अव्यय में न कोई लिंग होता है, न कोई विभक्ति होती है, न कोई वचन होता है। लिंग, विभक्ति और वचन से जो परे होता है वही अव्यय होता है, यानी किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो, जैसा को तैसा रहे, वही अव्यय होता है। इसीलिए अव्यय को आप लोग भली भांति याद कर लेंगे, ये आपको बहुत ही काम आएगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। यह यत्र जो है ये हमेशा यत्र, इसमें कभी यत्र नहीं हो सकता है, कभी यत्रु नहीं हो सकता है, कभी यत्रे नहीं हो सकता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन यदि इसमें नहीं होगा। जब होगा तो सिर्फ यही यत्र ही रहेगा, इसमें न यत्र होगा, न यत्रु होगा, न यत्रे होगा, न यात्रा होगा कुछ, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे को तैसा रहेगा। इसलिए उसी को कहते हैं अव्यय। जो व्यय नहीं हो, जो जैसा को तैसा रहे, वही अव्यय होता है। तो आज की कड़ी में इतना ही करके मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।